गूगल ने चाइना क्यों छोड़ा? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने गूगल का नाम ना सुना हो। आज गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक यानी चाइना से अपनी सर्च सर्विस पीछे हटाने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? गूगल के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, दुनिया भर में करोड़ों सार्फिन थे और चाइना में भी एक बहुत बड़ी मार्केट इसके सामने मौजूद थी। फिर आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने गूगल को चाइना छोड़ने पर मजबूर किया? आइए पूरी कहानी समझते हैं। चाइना गूगल के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट थी। 2006 में गूगल ने चाइना में अपनी लोकल सर्च सर्विस शुरू करने का फैसला किया। गूगल जानता था कि चाइना में करोड़ों इंटरनेट सार्फिन मौजूद हैं, मींस के इंटरनेट यूजर मौजूद हैं और आने वाले वक्त में ये तादाद मजीद तेजी से बढ़ने वाली है। इसलिए चाइना गूगल के लिए सिर्फ एक आम मार्केट नहीं थी, बल्कि मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी बिजनेस मार्केट थी। गूगल का मकसद वाज़ेह था, चाइना में ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हासिल करना और सर्च मार्केट में अपनी जगह बनाना। लेकिन गूगल को एक बड़ी मुश्किल का सामना था। असल मुकाबला बायदू से था। जी हाँ, चाइना में गूगल का सबसे बड़ा हरीफ मींस के कंपटीटर कोई और अमेरिकी कंपनी नहीं बल्कि एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम बैदू था, वो था। बैदू चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज यूजर और मकामी मार्केट को मींस के लोकल मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझता था। गूगल दुनिया भर में बहुत ताकतवर था, लेकिन चाइना में बैदू को मकामी होने का एक बहुत बड़ा एज था। यूं चाइना में एक दिलचस्प मुकाबला शुरू हो गया, गूगल वर्सेस बैदू। एक तरफ दुनिया की ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी और दूसरी तरफ चाइनीज लोकल कंपनी। लेकिन असल मसला अभी शुरू होना था। गूगल के सामने एक मुश्किल फैसला था। चाइना में कारोबार करने के लिए मींस के बिजनेस करने के लिए चाइनीज कवानीन, चाइनीज रेगुलेशंस और हुकूमती पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, उनके मुताबिक काम करना पड़ना था। उसका एक अहम हिस्सा सर्च नताइज मींस के सर्च रिजल्ट से मुतल्लिक था। जो हम गूगल में जाके या बायदू में जाके सर्च करते हैं वो था। कुछ ऐसा मवाद मींस के कंटेंट और वेब पेजेस थे जिन्हें चाइनीज कवानीन के तहत महदूद या फिल्टर करना था। जहां गूगल एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गया। अगर वो चाइनीज रेगुलेशंस को मुकम्मल तौर पर मानता तो तभी वो चाइना में अपना कारोबार जारी रख सकता था। लेकिन अगर वो अपनी कंपनी की पॉलिसीज और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के असूलों को तरजीह देता तो चाइना में कारोबार करना मुश्किल हो सकता था। यानी गूगल के सामने दो रास्ते थे, या तो चाइना में रहो, उनके कवानीन के मुताबिक काम करो, या अपनी पॉलिसीज पर कायम रहो और मार्केट को छोड़ दो। और फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी सूरत हाल बदल दी, साइबर हमला। जी हाँ, साइबर अटैक। 2009 के आखिर में गूगल ने एक बड़े और पेचीदा साइबर हमले का इंकशाफ किया। जी हाँ, इस हमले को बाद में ऑपरेशन अरोड़ा के नाम से जाना गया। गूगल के मुताबिक इस हमले का मकसद कंपनी के सिस्टम और बाज़ सार्फिन से मुतल्लिक मालूमात तक रसाई हासिल करना था। यह वाकया गूगल के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का मसला नहीं था, उसने कंपनी को चाइना में अपने मुस्तकबिल कारोबार मींस के फ्यूचर बिजनेस के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हम चाइना में कैसे कारोबार करें, बल्कि सवाल ये बन चुका था, क्या हमें चाइना में अपना कारोबार जारी रखना भी चाहिए या नहीं। और यही वो मकाम था जब कहानी ने एक बहुत बड़ा रुख इख्तियार किया। जी हाँ, 2010 में गूगल ने ऐलान किया कि वो चाइना मेनलैंड में अपनी सर्च सर्विस को बंद करने की तरफ जाएगा और सार्फिन को हांगकांग की तरफ मुंतकिल करेगा। और ये एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि गूगल किसी एक छोटी मार्केट से नहीं बल्कि चाइना मेनलैंड से पीछे हट रहा था, जहां करोड़ों मुमकिन पोटेंशियल यूजर मौजूद थे। ये फैसला पूरी दुनिया में न्यूज बन गया। लोगों के जहन में एक ही सवाल था, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक जिसे गूगल कहते हैं, चाइना को क्यों छोड़ा? लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात थी, गूगल ने हांगकांग का रास्ता इख्तियार किया। गूगल ने मेनलैंड चाइना में से अपनी सर्च सर्विस को पीछे हटाया और सार्फिन को गूगल हांगकांग की तरफ मुंतकिल करना शुरू किया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि गूगल चाइना में से चला गया है, लेकिन असल कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यही वो मकाम था जहां हमारी कहानी का सबसे टर्निंग पॉइंट आता है। क्या गूगल वाकई चाइना से चला गया था? लोगों को शायद ये लगा कि गूगल चाइना से अपना कारोबार खत्म करके बोरिया बिस्तर गोल करके चला गया है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। गूगल ने चाइना की मेनलैंड सर्च मार्केट से जरूर पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कंपनी ने चीन के साथ, चाइना के साथ अपने कारोबारी तमाम ताल्लुकात, बिजनेस रिलेशंस खत्म कर दिए हैं। चाइना अब भी दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से तरक्की करने वाली मार्केटों में से एक मार्केट था। यहाँ करोड़ों सार्फिन मौजूद थे, हजारों टेक्नोलॉजी कंपनियां और दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मौजूद थी। इसलिए गूगल के लिए मुश्किल था कि वो मुकम्मल तौर पर अपना चाइना से ताल्लुक खत्म कर दे। एक तरफ गूगल अपनी सर्च सर्विस के मामले में चाइना मेनलैंड से पीछे हट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के चाइना में टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजमेंट, एंड्रॉयड और डेवलपर के मुख्तलिफ कारोबारी मफादात मौजूद थे। यानी सूरत हाल कुछ अजीब सी बन गई थी। गूगल चाइना में सर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चाइना से टेक्नोलॉजी और कारोबारी दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग भी नहीं होना चाहता था। और यहां से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर गूगल चाइना की सर्च मार्केट से निकल गया था तो फिर उसकी जगह किसने ली थी? जवाब था बैदू। गूगल के जाने से चाइना की सर्च मार्केट खाली नहीं हुई थी, वहां एक मकामी कंपनी, लोकल कंपनी पहले से ही मौजूद थी, जो चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज यूजर और मकामी मार्केट को अच्छी तरह समझती थी। जी हां, उसका नाम था बैदू।
اور گوگل کے پیچھے ہٹنے کے بعد بائیدو کے لیے اپنی پوزیشن مزید مضبوط کرنے کا موقع پیدا ہو گیا اور کہانی ایک نئے مقابلے میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک طرف گوگل عالمی سطح پر ایک بہت بڑا نام تھا اور دوسری طرف بائیدو چائنا میں مقامی طاقت کے ساتھ موجود تھا۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گوگل چائنا میں رہتا تو کیا آج بائیدو اتنا بڑا ہوتا؟ یہ ہم جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب